बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर में एक महिला रहती थी जिसका नाम किसा गौतमी था। वह बहुत ही कोमल हृदय और दयालु महिला थी। उसका विवाह एक समृद्ध परिवार में हुआ था और कुछ वर्षों बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यह पुत्र उसका सर्वस्व था। उसकी हर खुशी, हर सपना, हर भावना इस छोटे से बालक से जुड़ी थी। किसा गौतमी का बेटा जब हंसता तो उसके लिए दुनिया की सबसे मधुर ध्वनि होती। जब वह खेलता तो उसे लगता कि पूरी दुनिया खिलखिला रही है। लेकिन समय के साथ जीवन ने उसे एक कठिन परीक्षा के लिए तैयार कर दिया, जिसका सामना करना किसी भी मां के लिए आसान नहीं था। एक दिन अचानक उसका पुत्र बीमार पड़ गया। किसा गौतमी ने नगर के सभी वैद्यों और हकीमों से उसका उपचार करवाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ती गई और अंततः वह बालक संसार से विदा हो गया। जैसे ही बेटे ने अंतिम सांस ली, किसा गौतमी का मन विचलित हो गया। वह इस सच को स्वीकार नहीं कर पाई कि उसका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपने बेटे के शव को गोद में उठा लिया और पूरे नगर में भटकने लगी। कृपया कोई मेरे बेटे को बचा सकता है क्या? वह लोगों से विनती कर रही थी। नगर के लोग उसे देखकर दुखी हो जाते, लेकिन कोई भी उसे यह बताने का साहस नहीं कर पा रहा था कि मृत्यु अटल है। कुछ लोग उसे सांत्वना देते तो कुछ चुपचाप सिर झुका लेते। किसी ने सुझाव दिया, गौतम बुद्ध इस नगर में हैं। वे महान ज्ञानी और करुणामयी हैं। यदि कोई इस बच्चे को जीवित कर सकता है तो वे ही कर सकते हैं। यह सुनते ही किसा गौतमी के अंदर एक आशा की किरण जागी। वह तुरंत बुद्ध के पास जाने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह बुद्ध के पास पहुंची तो उसने अपने बेटे का शव उनके चरणों में रख दिया और करुणा भरे शब्दों में प्रार्थना करने लगी, भगवान, कृपया मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दीजिए। आप तो दयालु हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध उसकी व्यथा को देखकर शांत भाव से मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह महिला अपनी पीड़ा में अंधी हो चुकी है और मृत्यु के सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने कुछ क्षण के लिए ध्यान मग्न होकर सोचा और फिर बोले, गौतमी, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। जो भी हो मैं करने को तैयार हूं भगवान। उसने तुरंत उत्तर दिया, तुम नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे सकता हूं। यह सुनकर किस्सा गौतमी को लगा कि यह कार्य बहुत सरल है। वह तुरंत नगर में सरसों के दाने मांगने निकल पड़ी। गौतमी ने पहले घर का दरवाजा खटखटाया। क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकते हैं? लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। घर के बुजुर्ग ने उदास होकर उत्तर दिया, बेटी, हमारे घर में कई अपनों की मृत्यु हो चुकी है। यह संसार का नियम है। वह निराश होकर दूसरे घर की ओर बढ़ी। क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? उस घर की महिला की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिता, मेरी मां, मेरे भाई सभी इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। किसा गौतमी अगले घर, फिर अगले और फिर पूरे नगर में घूमती रही, लेकिन हर घर से उसे वही उत्तर मिला। हर परिवार ने किसी न किसी प्रियजन को खोया था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि केवल उसी ने नहीं, बल्कि हर व्यक्ति ने अपने जीवन में मृत्यु का सामना किया है। उसने समझ लिया कि मृत्यु अटल सत्य है, थकी हारी। लेकिन सत्य को समझ चुकी किसा गौतमी बुद्ध के पास लौटी। अब उसकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने अपने मृत पुत्र के शरीर को एक पेड़ के नीचे रखा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। भगवान, अब मुझे मृत्यु का सत्य समझ आ गया है। हर जीव जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु का वरण करना ही पड़ता है। मैंने अपने दुख में अंधी होकर इस सत्य को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब मैं जानती हूं कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, गौतमी, जब कोई दीपक जलता है तो एक दिन उसकी ज्योति बुझ ही जाती है। यह संसार परिवर्तनशील है। हर जीवन मृत्यु की ओर बढ़ता है। अतः हमें मोह और दुख में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद किसा गौतमी ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध की शरण में आ गई। उन्होंने धम्म धर्म के मार्ग को अपनाया
और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। कथा से सीखीक, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। दुख में अंधे न हो, हर समस्या को शांति और धैर्य से समझना आवश्यक है। 3. सभी का दुख समान है। हम केवल अपने दुख को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में पीड़ा सहनी पड़ती है। मोह और माया से ऊपर उठना चाहिए। जीवन को गहराई से देखने और सत्य को स्वीकार करने से ही शांति प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि दुख से मुक्त होने के लिए सत्य को स्वीकार करना आवश्यक है। मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हमें इसे दुख के रूप में देखने के बजाय इसे जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। इस ज्ञान को अपनाकर ही हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं।